गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 238.95 आधा परसेंट ऊपर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीईएल के चार्ट्स के बारे में। बहुत ही इंप्रेसिव चार्ट्स है इसके एंड सम ऑफ दी शेयर्स आई एब्सोल्युटली लव, जो अपने चार्ट को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और इनका एनालिसिस करना काफ़ी इजी भी होता है। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वैल्यूएशंस के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ में काफ़ी कोई कमेंट्स जो हैं वो इकट्ठे हो रखे हैं फॉर द लास्ट 1 वीक और सो, उनको भी एड्रेस करेंगे इस वीडियो के अंदर में। कुछ जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने कुछ एक सवाल पूछे, उनको भी बात करेंगे। तो थोड़ा स्लाइटली लंबा वीडियो होगा, तो उसके ऊपर हम बाद में जाएंगे। पहले हम बीईएल की बात कर लेते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ बीईएल के अंदर में ये है कि स्टॉक बहुत चल चुका है। इट इज़ वन ऑफ दोज ग्रोथ स्टोरी स्टॉक्स ऑफ आवर कंट्री जो पूरा डिफेंस सेक्टर के अंदर में चल रहा है। बीईएल इज़ वन ऑफ द बेनिफिशरीज ऑफ दैट और काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएट करके इसने दिया भी है अपने शेयर होल्डर्स को। अभी 48-50 के पी मल्टीपल पे जो है शेयर चल रहा है और नॉर्मल अपने पी मल्टीपल से ऑलमोस्ट डबल है। 23 के करीब जो उसका नॉर्मल रहता है वहाँ से डबल हो रखा है यहाँ पे। सो पहली चीज़, जो लोग नए आना चाहते हैं बीईएल के अंदर में, आपको यहाँ पे जो रिस्क है वो ज़्यादा रहेगा। इफ़ यू वांट टू ट्रेड इन इट तो डेफिनेटली एक अच्छा स्टॉप लॉस लेवल जो है आपके पास में हमेशा होना ही चाहिए। उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और एग्जिस्टिंग की अगर हम बात करें तो देखिए, बीईएल 2 साल 3 साल के अंदर में 20 रुपये का शेयर 200 रुपये हो गया, 200 से ऊपर भी हो गया। और ये जो पूरी रैली है वीकली चार्ट्स के ऊपर में, आई वुड लाइक टू सी इट इन 2 फेजेस। एक जो यहाँ से 20 रुपये से 120 रुपये की जर्नी और उसके बाद में 120 रुपये से आगे की जर्नी। और मेरा जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बात कही कि चार्ट्स में बहुत अच्छा लग रहा है ये, दैट इज बेसिकली फॉर दिस सेगमेंट 120 रुपये से आगे का। इसके अंदर में अच्छा क्या है, तो देखिए, मेरा एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैं बहुत बार बता चुका हूँ अपने चैनल के ऊपर में कि जब भी कोई स्टॉक ट्रेड कर रहा होता है, ट्रेंड कर रहा होता है और उसके अंदर में आपने पोजीशन बनाई हुई है, तो उस पोजीशन को ट्रेड करने का एक तरीका होता है कि जब भी स्टॉक अप मूव कर रहा हो, आप वीकली चार्ट्स पे जाओ और वीकली चार्ट्स पे जाके आप कैंडल्स को फॉलो करो और आप देखो कि कभी भी एक रेड कैंडल के बाद में अगर 2 ग्रीन कैंडल्स लगातार बन रही हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे एक सपोर्ट है। जैसे मान लो आपने 200 रुपये पे या 100 रुपये पे बीएल खरीदा हुआ है और आपको धीरे धीरे ऊपर भी जाना है बिकॉज प्रॉफिट का भी आपको प्रोटेक्ट करना है अपना। तो व्हाट यू डू इज बेसिकली 1 रेड कैंडल के बाद में जब 2 ग्रीन कैंडल्स बनती हैं, आप अपना स्टॉप लॉस मेंटली वहां लगा के रख सकते हो कि अगर इसके नीचे कटेगा या इसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी मुझे वीकली चार्ट पे, तो मैं निकल जाऊंगा। और उसके बाद में यू कीप ऑन फॉलोइंग दैट आगे। और ये करते करते आप क्या होगा कि एक तो आपका प्रॉफिट जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा और साथ ही साथ में आपकी पोजीशन ऊपर बढ़ती जाएगी। सो बीईएल हैज नॉट रियली टच्ड दीज लेवल्स अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हो तो, एंड दैट इज व्हाट आई रियली लाइक इन बीईएल। तो पहली चीज तो ये है कि क्योंकि एक स्टॉक काफी चल चुका है तो ऊपर की चिंता नहीं करनी चाहिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में। मार्केट विल डिसाइड इट्स ओन टारगेट। फिलहाल के लिए यहाँ पे एक साफ चीज नजर आती है कि बीईएल में ना एक डबल बॉटम बना हुआ है अराउंड द लेवल्स ऑफ 170 एंड 180। जो इसका सबसे रिसेंट सपोर्ट है दैट इज अराउंड द लेवल्स ऑफ 180, 179 टू बी प्रिसाइज। 179 के नीचे जाएगा तभी इस पर दिक्कतें शुरू होंगी, उससे पहले ये बिल्कुल ठीक है। और इससे पहले फरवरी के अंदर में भी ये यहीं से घुमा था 170 के करीब। सो दिस ऑलवेज गिव्स यू अ गुड एग्जाम्पल। और बहुत ज्यादा अगर दिमाग नहीं लगाना है बीईएल के अंदर में तो आप कुछ मत करो, सिर्फ जो 20 सिंपल मूविंग एवरेज है इसको फॉलो कर लो। ये जो रेड लाइन आप देख रहे हो यहाँ पे चल रही है ये 199 की। और अगर आप जाके देखोगे चार्ट्स में तो 2023 अप्रैल के बाद इसने एक बारी भी इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। गया जरूर है एक आध बारी लेकिन क्लोजिंग नहीं दी है। सो इफ यू डोंट वांट टू गेट टू टेक्निकल अबाउट एनीथिंग, आप सिर्फ इस 20 मूविंग एवरेज को फॉलो करो और इसके नीचे जाएगा बीईएल तो काट दो वरना बने रहो। सो दैट इज अनदर आइडिया टू डू इट। अब हम चलते हैं कमेंट्स की तरफ में। तो बहुत ज़्यादा नहीं, जो पिछले 4-5 दिन में आए उनको हम देख लेते हैं यहाँ पे। सो आईआरबी इंफ्रा के अंदर में ओके, आई एम ट्रेडर इनका कमेंट है ओके, कंसिस्टेंसी इज वेरी इनविटेबल, थैंक यू ब्रदर इसके लिए। इसके बाद में एक कमेंट है MYLARI4454 इनका यूजर नेम है। इन्होंने कहा है प्लीज लेट मी नो द फ्यूचर ऑफ HDFC बैंक। आई थिंक मैंने HDFC बैंक के ऊपर में हाल फिलहाल में ही एक वीडियो बनाई है। आई थिंक द फ्यूचर इज वेरी ब्राइट फॉर द लॉन्ग टर्म, लेकिन साथ ही साथ में देयर इज नो मोमेंटम इन HDFC बैंक, ये बात भी तय है। तो शॉर्ट टर्म में इसका कुछ ज़्यादा नहीं होने वाला है। तो अगर आपका जो पूरा पर्सपेक्टिव है वो 3-4 साल का है तो आप आराम से बैठो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं HDFC बैंक के अंदर में। सतीश जी ने यहाँ लिखा है बेस्ट एनालिसिस IRB इंफ्रा, थैंक यू सतीश जी इफ यू लाइक द एनालिसिस। देन वी हैव आरुषि.mp4 इनका है कैन यू गाइड मी ऑन PCBL।
आई हैव बॉट एट 305. ओके, इज देयर एनी अदर अबाउट पीसीबीएल? नहीं. ओके, पीसीबीएल आई डोंट थिंक आई हैव कवर्ड एवर ऑन द चैनल. तो एक बार इसका चार्ट देख लेते हैं. इट्स 269 राइट नाउ. ओके, सो इसका बड़ा सिंपल सा है कि जहाँ तक यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि इसका एक अच्छा सपोर्ट है अराउंड द लेवल्स ऑफ 225. 225 का एक सपोर्ट है इसका पीसीबीएल का. साथ ही साथ में एक रेजिस्टेंस भी है अराउंड द लेवल्स ऑफ 286. तो ये बेसिकली एक रेंज के अंदर में है. और अगर आप इसका 20 मूविंग एवरेज का शेप देखोगे ना, तो वो भी आपको नजर आएगी कि बड़ा फ्लैट है. सो इट इज इन अ करेक्शन मोड बेसिकली. अगर आप यहाँ जाके इसका कैंडल स्टिक को हाइड करोगे तो यू कैन सी द शेप ऑफ द 20 मूविंग एवरेज. एकदम फ्लैट लाइन है. जनरली जब ऊपर जा रहा होता है शेयर तो ये ऊपर जाएगी और आपको दिखाएगा डायरेक्शन की किस तरफ शेयर जा रहा है. फिलहाल फ्लैट है. सो इट इज बेसिकली इन अ रेंज पीसीबीएल, राइट. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट ओवर हियर. फायर एंड फाइट्स बोल रहे हैं अबाउट कोटक महिंद्रा. गुड एनालिसिस, गिर सकता है, रिट्रैक्ट करेगा. बैंक ऑफ बड़ौदा में भी यही हुआ था. सो बेसिकली दिस इज अबाउट द कोटक महिंद्रा बैंक वीडियो. जब आरबीआई ने उनके ऊपर बैन इंपोज किया था, आई ऑल्सो बिलीव कि बहुत दम है कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर में लॉन्ग टर्म में. लेकिन फिलहाल थोड़ा सा दिक्कतें हैं बिकॉज ऑफ द लेटेस्ट बैन इशूड. देन वी हैव सीएससी कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है. आई डोंट नो फ्यूचर प्लान क्या है. आई डोंट फॉलो द कंपनीज मच ऑन फंडामेंटल्स. और टेक्निकल्स के ऊपर ज़रूर मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ. आगे भी इसके ऊपर बना दूंगा मैं सीईएससी पे. देन वी हैव नीता सिंह 2727. इनका कमेंट है 1500 की कॉल है 49 पर, 30 अप्रैल तक क्या करें ऑन इंडसइंड बैंक. देखिए, इसके ऊपर मैं काफ़ी बारी पहले भी बोल चुका हूँ कि ऑप्शन बाइंग इज नेवर समथिंग दैट यू शुड डू, स्पेशली इन द स्टॉक्स. क्योंकि ऑप्शन बाइंग के अंदर में आप एक लिमिटेड टाइम तक एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हो और जैसे जैसे एक्सपायरी पास आएगी उसका टाइम वैल्यू निकलता जाएगा. और ये बताना तो फिर भी पॉसिबल है कि ये स्टॉक कहाँ जा रहा है, कहाँ तक जा सकता है, लेकिन कब तक जाएगा ये बताना किसके बस की बात नहीं है. वो सिर्फ एक गेस है. तो यहाँ पे मैं भी आपको कुछ ज़्यादा गाइड नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ऑप्शन बाइंग के अंदर में आपको एक पर्टिकुलर टाइम तक एक लेवल चाहिए होता है. और टाइम कोई भी गेस नहीं कर सकता है. हो सकता है किसी स्टॉक में 10% की मूव जल्दी आ जाए, हो सकता है कोई स्टॉक 10-10 साल तक नहीं चलता. सो टाइम कैन नेवर बी जज्ड. लेवल्स जज किए जा सकते हैं. तो इंडसइंड बैंक के अंदर में थोड़ी दिक्कतें तो आई हैं आफ्टर द रिजल्ट्स. और ओवरऑल इसका जो चार्ट है वो भी एक करेक्शन मोड के अंदर ही चल रहा है. ओवरऑल द प्राइवेट बैंक्स आर नॉट रियली डूइंग दैट वेल. सो ये बात भी इसके अंदर में आ सकती है. ओके, सो उसके बाद में सतीश जोशी, इनका एक और कमेंट है यहाँ पे. नाइस वीडियो. जैसा आपने कहा ड्यू टू वी एक्सेस रेशो नीचे आ गया है, मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ गई है, प्रॉफिट आने के बाद कंपनी का शेयर प्राइस डाउन है और लॉस मेकिंग कंपनी का रेट बढ़ रहा है. क्या ये ऑप्शन की वजह से है? प्लीज मेक अ वीडियो ऑन साइंट. तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि साइंट पे तो मैं बना दूंगा वीडियो अलग से. ये वोडाफोन आइडिया की बात कर रहे हैं कि एक लॉस मेकिंग कंपनी का प्राइस जो है वो ऊपर जा रहा है. तो देखिए, इसके पीछे ना रीजन क्या है सतीश जी की. जो मार्केट है, मार्केट हमेशा फ्यूचर को डिस्काउंट करके चलती है. अब इन्होंने जो अपना नया ऑफर निकाला था, एफपीओ निकाला था, उसके अंदर में इतना ज्यादा इंटरेस्ट आया है मार्की इन्वेस्टर्स का कि मार्केट को ये बात समझ में आ रही है कि पूरा टेलीकॉम स्पेस जो है उसमें वोडाफोन आइडिया हमेशा एक कंटेंडर रहेगा फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर. आने वाले कुछ सालों के लिए तो रहेगा ही रहेगा. तो उन चीजों को डिस्काउंट यहाँ पे किया है, इसीलिए स्टॉक जो है 8 रुपए से 18 रुपए तक गया है. फिलहाल मैंने इस पे वीडियो बनाई भी थी कि एक फ्लैट इसके अंदर मोमेंटम है नहीं. थोड़ा बहुत बाइंग इंटरेस्ट इस हफ्ते आया जरूर है, 8% भागा है शेयर. लेकिन बहुत ज्यादा मोमेंटम वोडाफोन आइडिया में मुझे शॉर्ट टर्म में नहीं लगता कि एकदम से आएगा. एक बारी के लिए जो न्यूज आनी थी और जो मूव्स आने थे वो आ गए हैं. देन वी हैव एस नागराजन. इनका क्वेश्चन है व्हाट इज द टारगेट इन एसबीआई कार्ड्स. ओके, एसबीआई कार्ड्स में मैंने हाल फिलहाल में ही एक वीडियो डाला है. सो एसबीआई कार्ड से लेके मेरा थोड़ा लंबा पर्सपेक्टिव है एंड आई फील दैट एटलीस्ट दिस स्टॉक शुड गो इनटू द 4 फिगर्स. 1000-1100 रुपए का तो मिनिमम लेवल्स इसका होना ही चाहिए, लेकिन वो एकदम से नहीं आएगा. अभी फिलहाल के लिए इतना अच्छी बात है कि एसबीआई कार्ड के अंदर में अपने जो बॉटम्स हैं वो उसने बना लिए हैं. 650-700 के नीचे का मुझे एसबीआई कार्ड लगता नहीं है. अच्छी परफॉर्मेंस भी इन्होंने दिखाई है. इनके जो थोड़े बहुत एनपीएस बढ़ के आए हैं, लेकिन ओवरऑल द वैल्यूएशंस आर प्रीटी डिसेंट इन एसबीआई कार्ड. लंबे समय के लिए मेरे हिसाब से आपको 1000-1100 के लेवल्स जो है इसके अंदर में दिखने चाहिए. एंड उसके अलावा शॉर्ट टर्म के लिए तो आई फील दैट एसबीआई कार्ड विल हैव अ प्रॉब्लम अराउंड से 780 पे अटकेगा. 780 अटकने के बाद में अराउंड 800 रुपये पे भी अटकेगा. छोटे छोटे लेवल्स काफ़ी सारे हैं जहाँ पे फंसने के चांसेस हैं एसबीआई कार्ड्स के.
So basically these are all the comments that I have for the last 1 week. Thank you all everyone again. जो लोग भी comment करते हैं, I'll definitely try and take all the questions that are answerable. और आगे भी आप comment करते रहिए, कोई सवाल है आपका तो आप डालते रहिए. मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें यार. ऑल द बेस्ट गाइस.